नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 लेसन्स की जो आप सीख सकते हैं डू एपिक शिट नाम की किताब से, जिसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। अंकुर वारिकू एक एंटरप्रेन्योर, टीचर, कंटेंट क्रिएटर और मेंटर हैं और ये किताब एंटरप्रेन्योरशिप, मनी और रिलेशनशिप के बारे में है। तो आइए बिना किसी देरी के हम टॉप 10 लेसन्स के बारे में बात करते हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। पहला, टेलिंग समवन यू विल नेवर अंडरस्टैंड इज यू फेसिंग द मिरर। यानी कि आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव को बेटर कैसे समझें उस पर काम करने की जरूरत है। लेसन नंबर 2, इफ यू डू नॉट आस्क द आंसर इज नो। आप चीज़ों को एज्यूम मत करें। कई बार लोग हेल्प मांगते ही नहीं है, लोग पूछते ही नहीं है, बस एज्यूम कर लेते हैं कि अगर पूछूंगा तो आंसर ना होगा। तो अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो आंसर तो हमेशा ही ना होगा और आउटकम हमेशा ही नेगेटिव होगा। क्या पता आप पूछें, बात करें तो हो सकता है आंसर यस में भी हो। लेसन नंबर 3, बी स्पेसिफिक। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो आप क्लियर रहिए कि आपको उस पर्सन से एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप अपने आस्क में स्पेसिफिक होंगे, आप क्लियरली ये बोल पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तो मदद करने वाले लोग आपकी अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। लेसन नंबर 4, प्राइड इज हर्डल फॉर लर्निंग। कई लोग मदद मांगने में शर्म का अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी से मदद मांगेंगे तो लोग उन्हें छोटा समझेंगे और इसी चक्कर में वो मदद नहीं मांग पाते। अगर आप सही में किसी काम में निपुण होना चाहते हैं तो आपको अपना गुरु बनाना पड़ेगा, अपने ईगो को त्याग करके, और कंटिन्यूअसली मेहनत करके आपको अपने फील्ड में मास्टरी हासिल हो सकती है। दूसरे क्या सोचेंगे उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने एक्शंस को अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, आपकी सफलता उस पर निर्भर करती है। लेसन नंबर 5, नो वन कैन बीट यू एट बीइंग यू। हर इंसान का अपना एक अलग स्टाइल होता है, हर इंसान के कुछ अपने अलग तजुर्बे होते हैं और हर इंसान की अपनी कहानी कहने का एक अलग ही अंदाज होता है। आप अपने आप में यूनिक हैं और दुनिया आपके उस यूनिक अंदाज को देखना चाहती है। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप अपने स्टाइल में काम करें, ना कि किसी और की रेस का घोड़ा बन जाएं। लेसन नंबर 6, इजी वर्सेस राइट। दोस्तों, हमारे पास हमेशा ही दो ऑप्शन होते हैं। पहला, शॉर्टकट लें और जल्दी से सफलता पा लें। ऐसी सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है। दूसरा तरीका और जो राइट तरीका होता है वो ये होता है कि आप धीरे धीरे काम करें, कंसिस्टेंटली काम करें, सीधे रास्ते पे चलें। आपको सफलता देर से तो मिलेगी, लेकिन वो टिकाऊ सफलता होगी। लेसन नंबर 7, इफ यू आर नॉट हैविंग फन व्हाइल डूइंग इट, पीपल विल सी थ्रू इट। अगर आप किसी काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि आपको इस काम में मन नहीं लग रहा है। लेसन नंबर 8, इफ आई कैनॉट ट्रस्ट यू, इट डज नॉट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि उस काम को करने की आप में नियत होनी चाहिए, और वो इस बात से पता चलता है कि आपने पास्ट में इस तरह के काम को कैसे अप्रोच किया है। अगर आपको किसी काम को करने में मन लगता है तो आप उस काम को करने का स्किल डेवलप कर लेंगे, अगर आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज ज्यादा नहीं भी है फिर भी। इसलिए दोस्तों, इंटेंट होना ज्यादा जरूरी है और इंटेंट से ही आप दूसरों का ट्रस्ट जीत पाएंगे। लेसन नंबर 9, मिस्टेक्स शेप यू। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में मिस्टेक्स करने को अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या हुआ, फला पास हो गया, फले ने गलती की वो फेल हो गया। लोग काफी हीन भावना से मिस्टेक्स को देखते हैं, लेकिन ऑथर का मिस्टेक्स को देखने का नजरिया काफी अलग है और वो सही भी है। ऑथर का कहना है कि मिस्टेक्स करने से आपको कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पहले दिन ही परफेक्ट हो जाता है, लोग धीरे धीरे सीखते हैं। कारज धीरे होते है, काहे होत अधीर, समय होत तरवर फले के तो सींचे नीर। यानी सीखने में टाइम तो लगता है, और जब आप सीख रहे हैं तो आप मिस्टेक्स करेंगे और उन मिस्टेक्स को सीखेंगे। तो मिस्टेक्स आपकी एसेट है, ना कि आपका ड्रॉबैक। जब भी आप किसी काम को करेंगे तो या तो आप मिस्टेक से सीखेंगे या फिर सफल हो जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियों में ये आपके लिए अच्छी बात है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। और हर सफल व्यक्ति, हर महान व्यक्ति उन्हीं रास्तों से गुजरता है जिसमें वो भांति भांति के मिस्टेक्स करता है। तो आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं जो मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर गिर रहे हैं। हर कोई गिर के संभलता है। लेसन नंबर 10, सेकंड इजीएस्ट वे टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक इज टू रीड अ बुक। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको वो मिस्टेक्स खुद ही करनी, आप दूसरों के मिस्टेक से भी सीख सकते हैं। जैसे ऑथर ने यहाँ पर अपने किताब में लिखा है कि उन्होंने कैसे काफी सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हैं। जैसे उनका सारा पैसा इलिक्विड एसेट में लगा हुआ है, यानी कुछ तो उनके घर में लगा दिया जिसको वो तुरंत निकाल नहीं सकते अगर उनको कोई जरूरत आन पड़े, और दूसरा उनकी कंपनी जो nearby.com है उसमें लगा हुआ है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनको अपने खर्चे के लिए भी पैसे की दिक्कत आ पड़ी थी। इसलिए आप खुद मिस्टेक किए बिना
दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हैं और लोग ऐसा आपको अपनी बुक्स में बताते हैं। इसलिए आप वो फेमस बुक्स पढ़ें, जैसे कि अंकुर वारिकू की ये बुक हुई डू एपिक शिट, या और भी कई किताबें जो लोगों ने लिखी हैं जो अपने फील्ड में मास्टर हैं। उन किताबों से पढ़ के आप दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉप 10 लेसन्स पसंद आई होंगी। आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या आप किसी और बुक की समरी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।